हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का अपना परिवार गुरुकुल विद्या में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ हम लेके आए आपको कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में आपको हम बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज सिखाने जा रहे हैं कि क्या होता है ना कि आपको ना एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल में एक एंगल दे देगा और दोनों साइड दे देगा। बीच का एंगल दे दिया, दोनों साइड दे दिया। आपसे पूछेगा मेरे भाई तीसरा साइड क्या होगा, आपको वही बताना होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको देखो, कोसाइन रूल। मैथ चल रहा क्या नहीं है। ओके, रूल चल चल ठीक है। ठीक है भाइयों। हम्म हम्म चलो चलो, आगे थोड़ा हो जा, आ गया। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं। देखो, ये हमारा एक ना ट्रायंगल है। हम्म वे- ठीक है, ये है। ठीक है। अब देखो, इसको मैं मान लेता हूँ मेरे भाई ए। ये क्या है, ए है। ये क्या है, बी है। ये क्या है, सी है। इतना समझ में आ गया। इसके सामने वाली हमारी ए साइड हो गई, इसके सामने वाली सी हो गई, इसके सामने वाली बी होगी। आपसे वो क्या पूछ रहा है, ये मान के चलो ये थीटा होगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ए के सामने कोई एंगल हमें दिया गया है, थीटा है। तो हमको निकालना है ए। तो ए कैसे निकालेंगे मेरे भाई कि ए स्क्वायर बराबर में आपको दिया जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc कॉस थीटा। अगर ये थीटा है मेरे भाई तो कॉस थीटा। ए स्क्वायर हमको निकालना है, निकल गया। ये फॉर्मूला लगाओगे आपको ए स्क्वायर निकाले। कभी कभार क्या होता है मेरे भाई कि इसी फॉर्मूला का ना दूसरे वे में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस चीज को यदि मैं यहां ले आता हूं तो 2ac कॉस थीटा इक्वल में आपको मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ये वाली ए यहाँ आ गया तो ए स्क्वायर। यदि इसी चीज को मैं कॉस थीटा दे दूं और बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ये 2ac को यहाँ उठा के डाल दूं तो मेरे भाई फॉर्मूला बन गया क्या कि कॉस थीटा बराबर में दिस। ठीक है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन। ठीक है। इसी के साथ मैं क्या करता हूं, अब देखो। अब आपको मैंने एक समझाने के लिए इतना क्यों, लेकिन अब दूसरे फॉर्मूला में इतना नहीं करूंगा। मैं इतना नहीं करूंगा। देखो, एक ये हो गया। इसी चीज को फिर मैं दूसरा, देखो दूसरा कैसे बताता हूँ। क्योंकि आपको मैंने ए एंगल लिया हूं, यदि बी एंगल लूंगा तो क्या होगा, बी एंगल लूंगा तो क्या होगा। तो बी एंगल लेने के बाद क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, दो एंगल के साइड बगल में ये हो जाएगा। ये मेरा एंगल है, दो साइड ये हो गया। हमको ये बी निकालना पड़ेगा। तो बी कैसे निकालते, चलते हैं भाई। बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ac माइनस में 2ac सी स्क्वायर। हाँ, बी स्क्वायर निकालना। हाँ, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मान के चलो कि मैंने आपको क्या सिखाया था, ये वाला कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब ये नीचे ए स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। यही तो ये वाला फॉर्मूला था। तीसरा यही मैं बताऊंगा मेरे भाई कि क्या होगा। तीसरा, यदि आप मैंने ये मांगा, आप सी मांग लेता हूँ, सी पे एंगल मान लेता हूँ, सी के बगल में दोनों साइड ये है, हमको सी निकालना है मेरे भाई। एंगल मैंने सी मांगना, सी के मान ये वाली वैल्यू निकालना है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, सी स्क्वायर बराबर में हमारे भाई क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। समझ में आया मेरे भाई, कॉस थीटा। यदि इसी चीज को हम कॉस थीटा के रूप में लिखे, कॉस थीटा बराबर में मेरे भाई क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ये सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। यही तो पूरा फॉर्मूला है। इसी पे आप सभी क्वेश्चन बना दोगे। अब मैं आपको दिखाऊं, ऐड करो, देखो ये पूरा फॉर्मूला एक बार उतार लेना, जो भी हो यही, इसी से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, देखो। देखो मेरे भाइयों, ट्रायंगल उठाया, बीच में ही उठा लेता हूं तो आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है। ये है हमारा। अब मान के चलते हैं हम इस पे कि ये हमारा ए दिया गया है, ये हमारा बी दिया गया है, ये हमारा सी दिया गया हो। इसके सामने हमारा जो है सी साइड है, ए के सामने ए साइड है, बी के सामने बी साइड है। ओके, समझ में आ गया। यदि नहीं नहीं, अब साइड थोड़ी देना, अब तो हमको पूरा सॉल्व कराना है क्वेश्चन मेरे भाइयों। अब तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हमको डाल देना यहाँ पे ना। तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि ये इसके सामने 3 सेंटीमीटर है, इसके सामने मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए के सामने हमको मान लेता हूं कि मुझे ये ए फाइंड करना है। ठीक है, ए फाइंड करना है। तो कैसे निकालूंगा मेरे भाई, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि ए स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर में होता है ये साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा है, थीटा का वैल्यू में डालता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। अब देखो, देखो इसको यहां से उड़ाओ। हाँ, अब देखो मेरे भाई, ए स्क्वायर को निकालना क्या है, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, अब माइनस में मैंने क्या बोला था 2bc, तो 2bc कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय 6। आपको पता है cos 60 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, cos 60 का वैल्यू मेरे भाई 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 डाल दो भाई, 2 3 जा 6 हो गया, या 2 से 2 यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूना 8, ये क्या हो गया 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 हो गया। देखो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बराबर में 36 और 9 कितना हो गया 5 आए 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री। माइनस में कर देंगे 18, 18 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 20 25 27 होगा। मतलब है मेरे भाई ए स्क्वायर बराबर में 27 हो गया। 9 3 जा कितना होता है 27, 9 3 जा, यदि मैं मेरे भाई रूट लगा दूं कि भाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 27 हो जाएगा। क्या मैं इस 27 को लिख सकता हूँ 9 गुने में 3, और 9 बाहर होगा तो 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 3 रूट में 3 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू होगा मेरे भाई 3 रूट में 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आपको ये क्वेश्चन करें, आप बहुत सारे इस पे प्रैक्टिस करें, फिक्स है क्वेश्चन आना ही है। इसी के साथ हम कॉस साइन रूल को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अब हम अगला कॉन्सेप्ट कल लाएंगे, छोटा छोटा ही कराएंगे, लेकिन हर टॉपिक पे छोटा छोटा करा देंगे, क्योंकि आपको ऐसे पूरे पूरे क्वेश्चन करवा दूं कोई नहीं देखता। अगर ये छोटा छोटा करवा दूं तो आप सभी का A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के लिए मैं हर पर डे एक छोटा छोटा कंसेप्ट लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू।